गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड नया दिन, एक नया शो और मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस। जी हाँ, बिल्कुल, हम सुबह डेली मिलते हैं 10 बजे और बहुत सारे मज़े की बातें करते हैं। 2 घंटे का ये साथ एक मिक्स्ड अफेयर होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल टाइप की पर्सनालिटीज़ आती हैं और हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं उनसे कि आज क्या मैं नया घर सीख के जाऊँगा। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इस गर्मी के मौसम में, जहाँ बारिश भी है, जहाँ हब्स भी है, जहाँ पर कोविड भी है फॉर श्योर, जहाँ पर आज़ादी वेव भी ऑन है। हम अपने शो को लेकर चल रहे हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक मल्टीपल बुके सजा है खूबसूरत गेस्ट का। मैं स्टार्ट करूंगा, अगर हम अपने दाएं जानिब जाएं, हमारे एक ऐसे फनकार यहाँ मौजूद हैं जिनका म्यूज़िक खुद बोलता है। एक ऐसा लड़का जिसने स्टैंडर्ड सेट किया अपनी इंटरनेशनल और नेशनल सिंगिंग से कि यस, अगर सीखी हुई आवाज़ हो तो दुनिया तस्खीर की जा सकती है, और जब वो गाते हैं, जब वो राग अलापते हैं तो फिर उनका एक दौरा हो जाता है। शुजात अली खान एक ऐसे, उनका घराना है जो सर्व कर रहा है सदियों से म्यूज़िक को, और अब वो इसको लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड कि आज भी हमारे साथ शुजात हैं यहाँ पर हमारे इस अगले टाइम को कुछ सुहाना बनाने के लिए, कुछ मज़ेदार बनाने के लिए। लेट्स इनवाइट अ वेरी ओन शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे ट्रेंडी हो गए वैसे आप सर, आपने बना दिया। आपकी शो में ग्लासेस से लेके शूज तक आपकी शो में आना होता है तो फिर ट्रेंडी बन के आना पड़ता है। सो हाउ इज एवरीथिंग? सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपने इतने प्यारे अल्फाज में कुछ नए बनाए आपने इतने अच्छे अल्फाज बोले हैं कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपका प्यार है। नहीं, थैंक यू। और म्यूजिक कैसा जा रहा है? म्यूजिक तो बस वो है तो सब है। पता है, मैंने एक बात उनकी शुजात कि जो आपके अंदर एक आग है ना म्यूजिक की, वो जो हमारी बिल्कुल न्यू नॉर्टन उसमें नहीं है। बिल्कुल सर, वो क्यों हो रहा है ऐसे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अब सहूलियत बहुत मिल चुकी हैं लोगों को, गैजेट्स आ गए, they have auto tuners, एग्जैक्टली। चले ऑटो ट्यूनर्स भी हो, आग तो होनी चाहिए। आग तो होना। अभी स्टूडियो से, घर से स्टूडियो नहीं जाना तो फिर क्या फायदा? एग्जैक्टली, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ फायर इनसाइड। हाँ, वो आप बाहर लाना ही आपको। तो अल्लाह का शुक्र है हम में वो है। हाँ, हमारे पीछे तो एक घराना भी है। एग्जैक्टली, लेके भी चलना है। और पता है आजकल तो ये हालात है कि जरा सी गुड लुक्स हैं आपके पास, आपकी आवाज अच्छी है, बस तो आप सिंगर बन चुके हैं और आप गर्ल्स को इम्प्रेस कर रहे हैं। बस ये यही तो लोगों ने बना लिया, एक गाना और गर्ल्स बस ताला। चले चलते हैं लेफ्ट साइड पे। एक ऐसी लड़की जो कराची से लाहौर आई तो तस्खीर कर गई सब कुछ, आजकल हर जगह नजर आ रही हैं मॉर्निंग शोज में, और कमाले फन गाती हैं, आवाज पे कमांड है, चाहे हर जॉनरा की बात करें ये अबूर रखती हैं अपने म्यूजिक पे, और लाइव सिंगिंग की बात करें तो कमाल कर देती हैं। पैपी हैं, बबली हैं, नेचुरल है, फ्रेंडली हैं, दोस्तों की दोस्त है, याद रखती हैं हर जगह सबको, और ये बात हर एक के बस की बात नहीं होती है। सो लेट्स इनवाइट अ वेरी सोलफुल आवाज ऑफ पाकिस्तान जो कि आजकल लाहौर आ चुकी हैं। वी आर टू हैप्पी कि लाहौर हैज गॉट फाइनली अ मोर बेटर एंड मोर कूल वॉइस इन हैंड। सो लेट्स इनवाइट एनी जैदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? फाइन जैदी। चाय ठीक है, गर्म है? आपने और इतना अच्छे जो वर्ड्स, मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ नए वर्ड यूज करूँ ना आप दोनों के लिए, आज जरा बनते हैं। सो सब सही जा रहा है? एकदम शाह क्यों गई हैं वैसे आप? क्या किया आपने ऐसा? खुद ही लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए, असल में लोग ढूंढते हैं प्यारी आवाजें, और आप मिलिए उनको तो बस वो बुलाएंगे बारी बारी। और हम जैसे अभी आपने शुरुआत का बताया, फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पर चैनल पे मुलाकात हुई है, फिर ऑन एंड ऑफ हर चैनल पे इत्तेफाक के साथ मुलाकात हुई। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे बड़े म्यूजिकल घराने वाले लोग अगर आपको थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं ना, तो आई एम फील वेरी ऑनर फॉर दिस ना। थैंक यू शुजात, हमेशा आपने एक रिस्पेक्ट दी है, और ये सिर्फ आई एम नॉट प्रिटेंडिंग कि मैं सामने कह रही हूँ। बड़ी खुशी होती है हर आर्टिस्ट के लिए, आप ये मेरी बात पर एग्री करेंगे कि आपको झूठी तारीफ नहीं, एक तो झूठी तारीफ होती है, एक होती है तारीफ। देखिए मैंने जो एग्जैक्टली, तो ये एक कहते हैं ना आर्टिस्ट तो बॉर्न होता है, ठीक है, वो किसी भी खानदान में पैदा हो रहा हो, किसी भी घराने में, जरूरी नहीं है अब आपके घराने में पैदा हो तो आपको उसकी जो है ना वो लाज रखनी पड़ती है। हमारे तो फैमिली में किसी ने म्यूजिक किया ही नहीं था, लेकिन उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ये जम्स आ गए, और मुझे लगता नहीं था कि मैं आगे जो है वो इसको लेके चलूंगी, लेकिन अब ऐसे लोग हैं और आप जैसे लोग हैं बुलाते तो मजा आता था। बस इंशाल्लाह मजा आएगा। आप डिजर्विंग है। हाँ, आप इतना अच्छा गाते हैं। बिल्कुल सही है जनाब। हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनके बहुत सारे हसीन तारुफ है मेरी लाइफ के साथ, अगर देखा जाए तो। पहले तो मेरे क्लास फेलो है ये, नाइस। और उसके अलावा इनका एक बड़ा हसीन तारुफ ये है, डॉक्टर तो ये हैं, लेकिन इनका एक हसीन तारुफ और भी है, जानती हैं आप?
अगर बताऊंगा ना मैं आपको, आप कहेंगे वाह ये तारुफ भी है। बताएं। हमारे मुल्क के मायनाज सुपरस्टार सिंगर जवाद अहमद, उनके ये सगे भाई हैं। आला देखिए, हम तो फिर नगीनों को लेकर आते हैं ढूंढ के। और जनाब, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मेडिसिन की, अगर हम बात करें पेन की, मस्कुलोस्केलेटल की, बोन्स की, तो डॉक्टर हमाद अहमद ने एक लेवल अचीव कर लिया है आजकल, और सब लोग इनके पास जा रहे हैं यार ये जो दर्द हो रही है ये क्यों होती हैं। और ये स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगर हम बैक पेन्स की बात करें और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो उसका हमें इन्होंने काफ़ी हद तक हल ढूंढ के दे दिए हैं। सो लेट्स इनवाइट वेरी, कहते हैं ना सही मानों में प्योर टैलेंट हैं, डॉक्टर हमाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमाद आप? I'm so happy कि आज मेरे शो पे हैं। लाइकवाइज। सो कैसी जा रही जिंदगानी? बहुत अच्छी है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और जवाद ठीक है? हाँ जी, वो भी ठीक ठाक है। आला लेकिन दिखा दो इनकी आवाज बहुत मिलती है जवाद से, बातों में स्टाइल मिलता है जवाद से। सो यू आर बैक टू पाकिस्तान? जी। आई जस्ट मूव बैक इन जून। हाँ, तो अभी मैं अपनी प्रैक्टिस बिल्ड कर रहा हूँ। या लेकिन आपकी मुझे अच्छी बात है कि आपका ये जो है ना स्टाइल ऑफ जो आपकी जो फील्ड है एक डिफरेंट सी फील्ड है। बिल्कुल। और लेकिन लोग हमारे यहाँ जिस तरह हम बैठे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठा हूँ, पोस्टर बना के 2 घंटे बैठा रहूँगा। हाँ, आपको सब बताते हैं डिटेल में क्या है ये, किसके लिए। देखिए ना, अब बहुत सारी फील्ड्स हैं, अब हर फील्ड में एक एक धागा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा हमें। ऑर्थो की तरह और बात होती है, सर्जरी में चली जाती है की तरह और चीज़ है। बताते हैं आपको, डोंट वरी, सब होगा इंशाल्लाह। सो वेलकम ऑन द शो हमारा। थैंक यू सो मच। अमेरिका से आया हमारा दोस्त को सलाम करो। एक ऐसे बिजनेसमैन जिनको गाने का बहुत शौक रहा और पिछले 7-8 साल में इस लड़के ने अपनी मेहनत से म्यूजिक को अपनाया, उससे प्यार किया और फाइनली इन्होंने कहा कि लेट्स डू सम सॉन्ग्स। एंड आजकल वो लाहौर में है, सो हमने कहा कि ये मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए कि कमाल करने वाले कमाल बढ़ जाएं, जब लाहौर हो तो क्यों ना उनको बुलाया जाए शो में। सो लेट्स वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल आवाज़ कमाल भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। थैंक यू। जिंदगानी कैसी जा रही है? ठीक है। कितना डिफरेंस लगा आपको? वैसे इसी बात पूछूंगा बाद में, आपसे पूछता हूँ कितना फर्क है अमेरिका और पाकिस्तान के लिविंग स्टाइल में? बहुत। ये है तो फिर ये है, बहुत फर्क है। ओह माय गॉड। सबसे पहले तो यहाँ की गर्मी कमाल है, कमाल है। वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वेदर। या आई लाइक योर एक्सेंट एक्चुअली। बट लेकिन वहाँ क्या हालात है? वहाँ तो हर वक्त सुना है कि मौसम, वहाँ पे मौसम ठीक है। वी गेट ऑल 4 काइंड ऑफ वेदर्स ओवर देयर, तो हमें उधर चारों मौसम का मजा लेना पड़ता है, लेकिन इधर जरा बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खाया क्या आपने यहाँ पर अब तक? वो आते ही तो मैं बीमार हो गया पहले। ओ हाँ, आई एम श्योर वो खाने की सारी। अब जरा डर लगता है आप कुछ खाने से कुछ, यानी कि आपने बोली कहीं लड्डू पीठियाँ दही बड़े? नहीं मैं आपको एक समोसे। नहीं, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल एक, देखिए पता है ना ये सबका ही जारी है। हाँ। मेरी बहन भी अमेरिका से आती है तो उसके साथ भी ऑन एंड ऑफ ये प्रॉब्लम रहता था। ये पता नहीं, आई डोंट नो ये इज अ मिथ और क्या है। अगर हम किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की प्याज होती है ना, अनियन, वो आप पहले खा लेते। जी, मुझे किसी ने भी मुझे और भी किसी ने कहा है कि मुझे नहीं पता, आपने बताया। जी आप मेरे साथ भी मसला था कैसे बता रही हैं हमें? टोट के बता रही हैं। नाइस। ये हदीस भी है। अच्छा, ये मतलब ये अच्छी पॉइंट लगा की हदीस है। तो ये सबका ही जारी है। अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ की बीमारियों से बचना चाहते हैं आप, तो जाते प्याज खाएं, रोटी के साथ या whatever। हाँ। चलो डिनर में या लंच में आप प्याज लें, तो सब बीमारियां दूर हो यानी कि आज से मैं प्याज शुरू कर दूं। नहीं, जब आप आए थे तब जब आए थे तब अब फायदा नहीं है। अब आप काफी देर हो गई यहाँ पर आए हुए, अब आप चिल करें, अब वापसी की तैयारी करें। अब तो आपको आदत पड़ गई। सही बात है। तो अब ये है हमारा अभी का बुके ऑफ गेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद अ म्यूजिकल डोज और लेट्स प्ले जवाद अहमद। उनका गाना प्ले करते हैं कोई अच्छा सा और वापस आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। खूबसूरत गाना था ये। और लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट नाउ मेरी कहानी मेरी जुबानी। इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं हम आज। थोड़ा बताओ अपनी कहानी कि कैसे आप इस फील्ड में आए और व्हाई दिस फील्ड, और इनको समझाया थोड़ा कि ये फील्ड बेसिकली है क्या? बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आई स्टार्टेड माई करियर इन साउथ अफ्रीका। या आपके साथ ग्रेजुएट किया हमने 95 में। उसके बाद साउथ अफ्रीका गया, वहाँ मैंने अपनी जनरल सर्जरी की फेलोशिप की। वाह। और फेलोशिप करने के बाद थोड़ा सा काम ऑर्थोपेडिक्स में भी किया, मैंने स्पाइन में भी काम किया काफ़ी। लेकिन आपको पता है जनरल सर्जन की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी लेबोरियस ही होती है। सुबह आप 5:30 बजे स्क्रब होके खड़े होते हैं, निकल रहे होते हैं घर से। तो आई डिसाइडेड कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जो इससे मिलती जुलती हो और शायद उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी थोड़ी बेहतर हो जाए।
तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप की और अच्छा, उसमें, हाँ जी, उसमें पोस्ट बेसिकली क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन? स्पोर्ट्स मेडिसिन बेसिकली यहाँ पे तो इतना डिफाइंड डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, उसके बाद बाकी और कुछ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर ये जो जितनी आपकी स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, हाँ। इनके साथ एक स्पोर्ट्स डॉक्टर होता है जो उनकी हर चीज़ का ख्याल रखता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर न्यूट्रिशन, देयर ट्रेनिंग रिजीम्स, उसके बाद अगर उनको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, और स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में भी जो कि किस तरह से आप किसी एथलीट को प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनको कोई इंजरी ना हो। ठीक है। तो ये बेसिकली साइंस है जो डेवलप हुई है पिछले 20 साल में, आई वुड से। इस 20 साल पहले कोई ऐसी डोमेन नहीं थी, लेकिन अब बाकायदा फेलोशिप्स होती हैं इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशंस होती हैं इसमें। तो मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान आता जाता था और मैंने अपना क्लिनिक डेवलप किया है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे काम करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो छोटी उम्र से शुरू हो जाते हैं। मतलब बच्चों के पाँव के इशू होते हैं, उनके आर्चेस के इशू होते हैं, फ्लैट फुट का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। उस वजह से लोग चीज़ डेवलप करते हैं जो उनकी नी में पेन करती है, फिर उसके बाद हिप में पेन करती है, एंड देन गोज अप टू द बायोमैकेनिकल चेंज जो कि स्पाइन के इशूज़ हैं। और मैं जितने भी पेशेंट्स अपने क्लिनिक में देखता हूँ वो या तो यंग एथलीट्स हैं, या फिर मेरे पास वो लोग हैं जो 60 के ऊपर हैं जिनको किसी का नेक का इशू है, किसी को लो बैक का इशू है, किसी को नी का इशू है। तो ऑब्वियसली उस एज में आर्थराइटिस भी शुरू हो गया होता है, लेकिन ये ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हम कुर्सियों पे 8-8 घंटे बैठते हैं, बैठे हो लगातार। एग्जैक्टली। और हम जो है अपनी कोई पोस्चर रेक्टिफाई नहीं करते, हम अपना पोस्चर जो है उसको स्टूप करते हैं अक्सर। उसकी वजह ये होता है कि स्पाइन जो होती है उसके अंदर जो डिस्क्स होती हैं, आपको पता है, वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, और वो थोड़ी सी नाराज़ होने की वजह से वो आगे पीछे या साइड टू साइड बात होती है कि आजकल जो बच्चे हैं, हालांकि उनकी बहुत छोटी है, जिससे कि वो भी अब हर वक्त आईपैड और मशीन्स के साथ बिल्कुल पोस्चर भी खराब होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक रीसेंट स्टडी है जिसमें वो ये कहते हैं कि आप जो मोबाइल फ़ोन अगर एक ख़ास एंगल पे देखते हैं इस तरह करके, तो आप समझेंगे अगर आपका एंगल 35 डिग्रीज का है तो तकरीबन वो 45 पाउंड्स का वेट जो है आपका नेक उसको बेयर कर रहा होता है। और आप सोचेंगे अगर बच्चे 7-8 घंटे इस तरह से गेमें खेलते हैं तो इवेंचुअली उनको किस तरह होगा। मेरे पास बहुत सारे छोटे बच्चे आए हैं मेरी प्रैक्टिस में जिनके नेक के इश्यूज़ हैं, और मैंने पूछा था कि क्या करते हैं, ये जी टीवी देखते हैं काउच पे लेट के इस तरह करके, तो या फिर वो मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं। तो सारी बात है, ये टाइम है अवेयरनेस क्रिएट करने का कि बहुत सारी चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियां, ख़ासतौर पर जो एक्स एंड पेन्स की बीमारियां हैं, उनसे आप बच सकते हैं सिर्फ अपने पोस्चर ठीक करने से। मेरे पास बहुत सारे इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, मेरे पास स्कैनर्स हैं जिसमें मैं लोगों को खड़ा करता हूँ। अच्छा। उससे से पता लगता है, या उनको मैं चलाता हूँ उसके ऊपर, तो पता लगता है कि आपका पाँव के कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं ऑर्थोटिक्स डाल के, उनके अंदर चीज़ें ऐसे डालते हैं कि उनके आपके पाँव थोड़े सीधे हो जाएं, जिसकी वजह से लोगों को एंकल के इशूज़, नी के इशूज़ बहुत कम होते हैं, एंड देन सिमिलरली इट गोज़ अप टू द स्पाइन। तो ये मैं छोटी सी अवेयरनेस अपना जो कहते हैं ना, माय 2 सेंट्स जो है मेरे वो यही है कि पता चले कि क्या करना है। सही बात है। तो ये बेसिकली जो पेन है ये भी तो एक ठीक ठाक चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो पेन उठती है ना इस तरह की, जो बोन्स की पेन्स होती है ना, मसल्स की, ये तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मसल स्पैज़म बहुत कॉमन हो गए हैं, आप लोगों को देखते हैं, लोग आते हैं, और एक्चुअली सरप्राइजिंगली आपको पता ही होगा इस बात का कि मसल स्पैज़म है उसकी पेन ज़्यादा है बोनी स्पैज़म से, या बोनी पेन से। ये बड़ी और ये इसको हमने नई टेक्निक्स डेवलप की हैं। मेरे पास बहुत सारी मशीन्स हैं पेन मैनेजमेंट के लिए जो मैं यूके से साथ लेके आया हूँ, और वो पाकिस्तान में भी किसी के पास भी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नई चीज़ डेवलप करने की कि लोग बजाय इसके कि सीधा सर्जरी करवाएं हर चीज़ के लिए, ऑपरेशन करवा लो। जी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को कंजर्वेटिवली भी हम पेन मैनेज कर सकें, तो मेरे क्लिनिक में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। तो क्या लोग तैयार हैं मेंटली, हमारे जो कॉम है वो तयार है? ये प्लेटफॉर्म है ना जय जी का, ये आ गया है ये सब चीजें। ऑनेस्टली वो तो मैंने अंदर इंड्यूस वो तो आते रहेंगे शो पे, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या हम मेंटली तौर पे तैयार हैं? हाँ जी, ये बड़ा इट्स अ $1 million क्वेश्चन। ये इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव देयर आर स्पोर्ट्स फिजिशियंस इन पाकिस्तान, लेकिन अभी इसको इंजरी प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से किसी ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। और मैं
आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट कि मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, Focused क्योंकि करते हैं। अगर आप इंजरी प्रिवेंशन पे काम कर लें तो आपको इंजरी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप स्पाइन की सर्जरी करवाने जाते हैं तो आप सीधे सीधे 8-10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को वो इश्यूज़ इन द फर्स्ट प्लेस हो ही ना, बिल्कुल। और लोग अपना लाइफस्टाइल, अपना कोई इस तरह की करेक्शन करके वो ठीक तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, ठीक हो गया। जी एनी, आप पे आते हैं, कराची से लाहौर का सफ़र कैसा रहा, बड़ा ये यात्रा, और जो आपने यहाँ आके अपना एक बूम बिछाया है उसका थोड़ा बताएं, कैसा जा रहा है सब? दरअसल जैसी मैं वैसे तो आती रहती थी, मेरा करियर वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, 5 to 6 years ही हुए मुझे इस फील्ड में आए हुए। लेकिन पहले जब मैं कराची से लाहौर आती थी तब एक बात अलग होती थी कि 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद चले जाना होता था। अब जब यहाँ आई हूँ तो जब मुझे कोई बुला रहा होता है ना, अभी रिसेंटली ARY से एक शो था हमारा प्लान हुआ, मैंने कहा मेरा तो यहाँ का शो है। यही तो है ऑनेस्टली। तो मतलब आई वुड लाइक टू प्रेफर जहाँ मैं जिस जगह रह रही होती हूँ वहाँ पे काम कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली नहीं, सिर्फ उनको ये भी prefer है, करें। प्रेफर भी करना चाहिए, लेकिन बाकी पंजाब डिजर्व करता है। एक तो यहाँ की जो मिट्टी ना बड़ी फर्टाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ना प्लांटेशन भी करने शुरू कर दी, वहाँ पर ये सारी चीजें नहीं थी। इवन आप कोई भी सीड, आपने कोई भी फ्रूट खाया है, उसका सीड लगाया है तो मैंने निकल देखा आता है। 6 months के बाद वो ग्रो करने लगा। तो बड़ा एक ये तो बड़ा बात है मजे की लाहौर की, चीज़ थी। लाहौर की मिट्टी ऐसी ही बड़ी है, फर्टाइल है, नाइस है, बड़ी जबरदस्त है। तो मुझे मजा आया। और एक और चीज, लोग कहते हैं कि यहाँ काम, रिंग रोड और मोटरवे, ये सारी चीजें बड़ी मजे की हैं। DHA, ये बड़ा बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मतलब अगर कराची जो एक हब था, बल्कि है भी, लेकिन उसको बर्बाद कर दिया है। तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म से मैं बात करूंगी, वहां भी जाती हूँ तो ये बात करती हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब जब पंजाब में रह के, और पंजाब की और भी बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी हैं, मतलब अगर हम आते हैं वेजिटेबल्स पे, इतना टेस्ट है वेजिटेबल्स में। ये आप बहुत फ्रूट्स चीजें, देख लें, फ्रूट्स हैं, जो आजकल vegetables आम हैं, मिल रहे हैं वो तो क्लासी हैं, सारे बहुत अच्छे क्लास है उनकी। तो मतलब क्यों कराची में अभी वहाँ सब लॉकडाउन है, मतलब क्या कि सिर्फ वहाँ पर जो है वो कोविड आ गया और यहाँ अभी तक पंजाब नहीं पहुंचा है। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि देखिए, व्हाट रीजन बिहाइंड द बॉटम इज। नहीं मतलब किसका नहीं समझ नहीं आपको आया, कोविड का? नहीं, कोविड तो ऑब्वियसली वो तो है एग्जिस्ट ही कर ना, वहाँ रहा है, है, यहाँ कम है डेफिनेटली थोड़ा एग्जिस्ट सा। कर रहा है। हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, मैं इस चीज को कहीं भी नहीं, लेकिन वहाँ इतना कर्फ्यू, लॉकडाउन, तो यहाँ क्यों नहीं, या अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं। लॉकडाउन तो भी है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। तो smart लेकिन ऐसे में ना lockdown। हर प्रोविंस का अपना अपना डोमेन चल रहा है, हर प्रोविंस की अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, अपने रूल्स हैं, अपनी मिट्टी है, तो बहुत चीजें होती हैं, मल्टी फैक्टर्स हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें तो 2 घंटे बात करो खत्म ना हो टॉपिक तो हमारा। जी शायद आप बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, लेटली क्या हैपनिंग्स हुई हैं और ये साल कैसा जा रहा है आपके लिए म्यूजिक को लेकर? डॉक्टर साहब, साल तो बस म्यूजिकली तो बस ऐसे ही चल रहा है, आपको पता है, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है एंटरटेनमेंट का, वो खुशी से है, खुशहाली से है। यस। सो जब एवरीवेयर दुनिया सफ़र कर रही है, परेशान है, माली हालातों से परेशान है, ऊपर से Exactly। कोविड ने काफ़ी सबको परेशान कर रखा है। सही तो द थिंग इज दैट म्यूजिक ये कि हम अपने लिए कर रहे हैं, इट्स गोइंग गुड। कि अभी हमने लास्ट एक बरसी की उस्ताद सलामत अली खान साहब Oh, की, yeah। याद सलामत के नाम से, Exactly। जिसमें हमने 38 आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, वो सब वर्चुअली हमने ऑनलाइन को याद सबको देखा था हमने मैंने, दिया। वो अच्छा था। तो ये क्लासिकल को भी बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक हमारा जो रूट्स हैं ये खत्म होती जा रही हैं। ठीक हो गया। हर म्यूजिक अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा अपनी हुकूमतों से बिल्कुल ये कहता हूँ, और आज भी कहूँगा कि आप क्लासिकल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो म्यूजिक है कि ये आपकी पहचान है, दैट्स द रूट्स। बट मेरा ये सवाल है तमाम चैनल से जो म्यूजिकली भी कर रहे हैं काम, हालांकि इतने भी है म्यूजिक चैनल्स, लेकिन वो कोई भी राग रंग जैसा प्रोग्राम नहीं हो सकता। गलत बात है ना। ये पीछे भी होना होम पे आता था चाहिए। राग रंग, करना रात चाहिए। 12 बजे के 11 बजे करना चाहिए। है ना, तब वो तो भी कुछ है ही नहीं। वो जब तब लगता था जब सारी दुनिया सो जाती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मुझे याद है इस बात हम कहते थे कि क्या सलामत अली राग खान साहब बहुत ज्यादा आते थे उस प्रोग्राम में। हाँ, फतेह अली खान साहब बहुत ज्यादा आते थे। बिल्कुल सही हमें बात बहुत अच्छी है। तरह याद तो है। अब ये राग जब मतलब आप देखिए लोगों में अवेयरनेस लाएंगे तो ही कहानी निकलेगी। बिल्कुल ठीक है ना। और आप हमेशा माशाल्लाह, देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ, और अब कल भी हमारे शो में कोई आर्ट सिंगर, इसलिए आप अच्छे लोगों को बुलाते लेकिन हैं। नए वाले, आपने- लेकिन नए वाले आपने वो दूसरे चैनल को नहीं, लेके आपने नहीं, मुझे वो बुलाते हैं mention नहीं किया 8 था बड़े comment में। सिंगर्स को एक साथ हम बुला। चलो ये बात की बात करता हूँ। कमाल थोड़ा आप बताएंगे अपने बारे में हमें। मैं सर 1989 में USA गया था। ओह माय गॉड।
उधर जाके उधर से ही मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। उसके बाद आई गॉट इनटू कार बिजनेस। अच्छा। तो बिकॉज ऑफ कोविड वो मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद मैं अब रिसेंटली रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। तो बस ये गाने शाने का जो प्रोग्राम था वो रिसेंटली कोई 5-6 साल से शुरू हुआ है। वाह। वो भी आई वुड लाइक टू से कि सारा क्रेडिट शुजात अली खान को जाता है। ये जब भी उधर आते थे टूर पे तो इन्हों के साथ मुलाकात होती थी। तो इन्होंने गाइड किया आपको? इन्होंने मुझे गाइड बिल्कुल किया और मैं इन्हों के घराने का शिगिर्द हूँ। इन्हों से सीख रहा तो बस हूँ। आप ये मेरे अंकल उस्ताद शफकत अली खान साहब का शागिर्द। बस फिर तो हम बहुत एक्सपेक्ट करने लगे हैं इनसे अब। तो बस कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक्चुअली लाहौर आया हूँ और आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि अपने आपने चैनल पे आके मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। और लेकिन ये है कि दिस इज ये समुंदर है, इसके अंदर आप समुंदर है। कभी यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। या एग्जैक्टली। मैंने कुछ लाइव सुने इनसे, बिल्कुल कमाल की आवाज में कमाल सुनने का का live याद हो रहा है मुझे भी और मुझे भी हो रहा है ऑनेस्टली। सो लेट्स हैव समथिंग लाइव। क्या सुना रहे हैं मैं आगाज में आप? मैं आपको थोड़ा सा गाना सुनाता हूँ राहत फतेह जी का, ज़रूरी था। सुनाइए। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, वाह। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। वाह। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, वाह। मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बहुत दिल से गाया। नो डाउट। पता है, और बहुत दिल से गाया है और बहुत शौक से गाया है। थैंक यू सो मच। देखिए मैं नजर आ रहे थे आप मुझे। एक बात कहना चाहूंगा। मुझे आप नजर आ रहे थे। ये इनकी अपनी सही जबरदस्त। अभी इन्होंने कहा ना कि म्यूजिक का शौक है। चार्ली चैपलिन साहब कहते हैं कि एक आर्टिस्ट और एक बेवकूफ पैदा होता है, उसको कोई बना नहीं सकता। हाँ, क्या बात तो ये आपके अंदर ही होता है, आप लेके पैदा होते हैं। अब मैं बात करूंगा उस्ताद सलामत अली खान साहब की। एग्जैक्टली। 7 साल की उम्र में ऐसे गा रहे हैं जैसे बुजुर्ग नहीं गाते थे। अल्लाह। 70 साल का बंदा नहीं गा सकता। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। बिल्कुल सही। तो इनके अंदर है ये चीज, ही इज गिफ्टेड। बहुत आला। और मैं Well done, एक और चीज भी क्लियर करना चाहूंगा। सॉरी डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, आपका आप time ले रहा हूं। प्लीज सॉरी मत मैं ये किया। जरूर कहना चाहूंगा लोगों को कि लोगों ने इजारादारी बना ली कि घरानों के पास है म्यूजिक। ये बिल्कुल, हालांकि मैं भी घराने से हूँ, हमारा 500 साल पुराना घराना है। ये अल्लाह की अताएं किसी को भी दे दे। Exactly. घरानों में ऐसे लोग हैं जिनको अता ही नहीं हुई, दे आर नॉट ब्लेस्ड विद दिस आर्ट। हाँ। तो ये अल्लाह की, इनको मिला। एनी जी का कोई बैकग्राउंड नहीं है वैसे, Exactly. लेकिन और इनको music- अता हो हाँ, गया। मैं म्यूजिकली तो कोई it's- बैकग्राउंड नहीं ये अल्लाह की ब्लेसिंग मेरा है, भी मैं नहीं। इसको ऐसे मानता हूँ। ओह माय गॉड। इनका भी कोई नहीं मैं है। इसको मेरा ऐसे भी मानता कोई हूँ। या वेरी नाइस। और इसी पॉइंट पे लेट्स वेलकम शुजात के एक कवर हम सुनना चाह रहे हैं आगाज में आपसे। कुछ पहले पेपी नंबर करते हैं। बिल्कुल सोनी लग दिए। बिल्कुल सुना दे। सोनी लग दिए। ट्रिब्यूट है ये सजाद भाई को, है ना? तो आ जाइए फिर। वेरी नाइस, Thank you, sir. वेरी नाइस। अच्छा मुझे आप बताएं, अब आप हमें क्या लाइव सुना रही है? पहले कुछ लाइव हो जाए ना। आप देखिए, आप तो लाइव की क्वीन है। आप जो बोलेंगे वो सुनो। देखिए ना, अब ये आप जब- अपनी मर्जी से सुनाएं, हाँ, जो आपको अच्छा और लगे। बाय चांस लास्ट में आप दोनों साथ ही थे हमारे, याद है आपको? कि बाय चांस यही मुलाकात हुई थी। यही मुलाकात हुई थी। नागड़ वांगू डंग दिया रातां, पतझड़ लग दिया ने बरसातां, हंजुआं हार पैरों वड़ रखियां, लोकी हस दे रोवण अखियां, गम आवे ते नहीं परवाह, गम ख्वार ना बिछड़े, किसें दा यार ना बिछड़े, किसें दा
यार ना विछड़े। क्या बात। ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁਖਣਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁਖਣਾ ਕੋਈ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, यार ना विछड़े। मजा आया, कमाल। क्या बात है। मुझे खुशी है कि आज सारे वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल। वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइस। तो आइए फिर वेलकम करते हैं दोबारा से आपको कि आप आइए कुछ यहाँ परफॉर्मेंस दिखाइए हमें आके। अब क्या सुना रही है हमें? सरप्राइज होगा हमारे लिए। हाँ सरप्राइज। चलिए फिर आ जाइए। वैसे एक बात है कि जब सिंगर्स हो ना एक शो में ज्यादा, तो टाइम ऐसे भागता है पता ही नहीं चलता, और टाइम भाग ही जा रहा है। और ऊपर से अभी जैजी मैंने- बैठा अभी हो मैंने इनका भी सामने। गाना सुनना है, पता है ना? सामने जैजी बैठा हो तो फिर और टाइम अभी का तो पता हमने ही नहीं इनका भी चलता। गाना सुनना है कमाल जिन्होंने का गाया है, बिल्कुल। really मजेदार। तो फिलहाल गेम खेल लेते हैं। अब आप आए हैं आप लोग तो टीम ए और टीम बी। ट्रू एंड फॉल्स हमारी गेम है और ये सब आपने एंजॉय करना है क्योंकि ये जस्ट तुक्केबाजी पे होगी। हाँ जी बिल्कुल। हम कुछ फैक्ट्स पूछेंगे आपसे, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ठीक है, डन है। सो और दोनों के सवाल सेम होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है ना? ओके जी, चलते हैं आगे। मैं पहले कह रहा हूँ डॉक्टर साहब तो जीत जाएंगे। नहीं जरूरत नहीं कि वो तो चीजें ऐसी की पता वो है ना हिस्ट्री के बारे में। अच्छा। आप परेशान लग रही हैं कुछ। नहीं पिछली चलिए दफा आगे। मैंने इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज किया था। that's why I'm मुझे याद आ little गया। bit confused। चलिए हम आ जीत जाए। भी गए थे। जीत अब गए थे पहला उसके सवाल बावजूद। ज्योग्राफी के हवाले से है कि द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ये ट्रू है कि फॉल्स? I'm not जगह तो बहुत सारी Great what? है। ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह है जी। ये ब्राजील के पास वाक़ है। ये ट्रू है कि फॉल्स? कम ऑन डूड, यू हैव टेल मी। true आई थिंक इट्स ट्रू। ट्रू। आप दोनों ने true, ट्रू का मिलके, आप दोनों ने ट्रू true का है। but इस तुक्का। तो फिर एक मैं बात झूठ बता नहीं दें। बोलूंगी, नहीं कंफर्म। तो फिर क्या ख्याल है आपका? आई थिंक Might इसको be हम true. फिर ये ट्रू नहीं था, ये फॉल्स था। हाँ ना, that's what I'm telling you। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। जी जी ट्रू ट्रू Might true be है। True. true। ट्रू। ये तो याद है। यस ये ट्रू था। ये ट्रू था, I was ये तो part पता of था। अच्छा, part of this. I was very part of nice. Team GB. 1 rowing. ये पता था, इतनी तो जी के अच्छी। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। No। सोच के बताइए। यस 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 मेरे ख्याल से ट्रू। नागणवांगो। मुझे वो गाना नहीं भूल। बताइए, सही कह रही हैं आप, यही है नहीं। पहला? आपका हमें फॉल्स है कि ट्रू है? False है मेरे ख्याल से। फॉल्स है आप? मैं डोंट नो पे जाऊंगा। No, ना, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन डोंट नो भी होनी चाहिए। आपका तो आपने ट्रू कह दिया हुआ मैंने true कह है। दिया। फॉल्स कह रही हैं तो सही जवाब था ट्रू। 2-1। गुड। ठीक है। एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं। अब कसाई समझा मैं क्या? डॉक्टर साहब भी बताएं। ट्रू है, ये कह रहे हैं ट्रू, ये ट्रू कह रहे हैं। और आपको? मैं आपके पीछे पीछे जा रही हूँ। ट्रू, अभी तक स्कोर है 2-1। मुझे पता नहीं। आज का सही जवाब था ट्रू। ओह वाह। 3-2। The colors on the South Korean flag are red, green, white और black. फॉल्स। Oh, ये कॉन्फिडेंस, ये अदा। फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है, ये बिल्कुल Yes. फॉल्स है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। फ्लैग्स वगैरह का तो तो हो इतनी गया तो जी- 4-3 हो गया। जी। 4-3 4-2 हो गया। 4-3 था। 4-2 हो गया। 3 हो गया। शुजात। 3 मैंने जीता। मैंने walking आइए test चलते हैं। केमिस्ट्री की कुछ यादें ज्यादा करते हैं, फन Okay, यादें। okay, okay. The name for solid carbon dioxide is wet ice. फॉल्स। The name for solid carbon dioxide is wet ice. मैं तो इसको नहीं- इस पे मुझे फॉल्स। फॉल्स। False. फॉल्स। और आपने ट्रू है, ट्रू। आई थिंक इट्स ट्रू। ट्रू है। तो जनाब इसका रिजल्ट बता दें। इसका जवाब था फॉल्स। That's why I'm telling you ड्राई आइस कि should keep in your mind। वो याद आ गया दोबारा से। अब ना आज फिर बोलिए। अब ना फिर मैंने आपने कहा ना है नहीं, देखिए मैंने कहा था अब नहीं तो वो ना छोड़, चिल करें, चिल पिल के वो चिल कर रहे हैं। मजे वाला होना चाहिए लेकिन। 5-3। अब मजे वाला सवाल करूं, मजे वाला। हम मजे वाला होना चाहिए। मायरा खान मैं भी शयाद से 3 साल बड़ी हैं ऑफिशियल स्कोर्स में। तो बिल्कुल ही True है। ग्रेड लो कर दिया। आप बताएं। लो कर दिया। ये तो बच्चे को भी पता है। आप ट्रू कह रहे हैं। True, और
अब देख स्कोर है 5-3। कौन बड़ा कौन है? मैं कह रहा हूँ कि मायरा खान 3 साल बड़ी है मैं भी शायद से। बिल्कुल। वो जो भी कुछ कहें हो सकता है राइट ही हो। नहीं मैं बात कर रहा हूँ वो जो विकिपीडिया में लिखा हुआ है। तो विकिपीडिया पे लिखा, मैं उनके बारे में क्यों पढ़ूं, लेकिन हो सकता है ट्रू ट्रू का सही जवाब था ट्रू। 6-4। 3 सवाल बाकी रह गए हैं बस, ठीक है। ओके, द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वॉज बिल्ट इन 1961। अब बोलो कमाल। फॉल्स। कमाल से पूछे बगैर तुमने फॉल्स कहा है शुजात। कमाल। याद करना। आई थिंक इट्स फॉल्स। फॉल्स इसका सही जवाब था ट्रू। आई थिंक इट्स ट्रू। और पहले मैं ट्रू ही बोल रही कोई हूँ। बात वर्क नहीं। ऑन माय हिस्ट्री। मैंने पूछा। ओके नो प्रॉब्लम। 2 सवाल रह गए हैं आप लोगों के पास। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। ट्रू। ये आपको ये तो ट्रू है, ये तो पता पहले भी था लास्ट टाइम। ये ट्रू था वाकई सही कहा। और अब हो गया स्कोर 7-5। और लास्ट क्वेश्चन है, वो जीत तो गए वैसे कि एक सवाल और कर रहे थे आखिर में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविजन। नो। No. बर्थ। फॉल्स। फॉल्स। False. यस इट्स फॉल्स। उन्होंने टेलीफोन इजाद किया था। वेल डन गाइस, आप लोग जीत गए हैं। वेल डन। और हमें Yay. इनाम जीते। में हमारा गिफ्ट हमें इनाम में गाना चाहिए ना इनका। हाँ, ये- सोने दी तवित्री। क्या ख्याल है आपका जनाब? इन्होंने गाना रिकवर किया है। सोने तवित्री क्या गाना है पता तो है आपको? तो आइए फिर एंजॉय करते हैं और आप आ जी, जाइए जी, मैदान में। हम सुनते हैं सारे मिलके कमाल की कमाल फनावा। क्या बात है कमाल, आपको तो आवाज बहुत आला है। थैंक यू सो मच। छा गए आप। Thank you. और नजर आता है आपने मेहनत की है ना इनकी आवाज की। देखिए आवाज खूबसूरत होती है, उसको ट्रेन, उसको Train रियाजत जी, चलाना। वेल ये डन, फुल इनको मार्क्स। खुद भी क्रेडिट जाता है, ये खुद ही या करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा हमाद आप पे आते हैं। जी। अब टाइम थोड़ा कम है लेकिन हम चाहते हैं कि जरा जो हमारी घर बैठी ऑडियंस है, खासतौर पर खवातीन इस वक्त देख रही हैं, जी, जी। बच्चे भी देख रहे होंगे, तो डूज एंड डोंट्स बताएं कि हमारे जो पोस्टर की प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। जी जी पहले हम आते हैं डोंट्स पे जी कि क्या चीजें हम ना करें कि हम सुखी हो जाएं। जी जी। खवातीन से अगर शुरू करें या प्लीज। तो कुकिंग जो है हाँ। एक टाइम पे आधे घंटे से ज़्यादा खड़े ना हो। ये तो बहुत करती हैं। कीप मूविंग, हाँ। कीप मूविंग, ये एक प्रिंसिपल है। और हर आधे घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। Yes. क्योंकि जो स्पाइनल लोडिंग है वो तब होती है जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, वो स्पाइन पे लोड पड़ता है और जो डिस्क्स होती हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं। तो ये पहला एक डोंट है। दूसरा ये है कि आप इन बिटवीन जो भी आपके चोर्स हैं जो आप कर रहे होते हैं उसमें ज़रूर रेस्ट लें, ब्रेक लें। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। यहाँ तो वैसे भी बहुत गर्मी है, लोग शायद पानी पीते हैं, लेकिन मैंने उसके बावजूद अपनी प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे पूछता हूँ आपकी पानी की इनटेक कितनी है पूरे दिन में, तो वो कहते हैं जी हम तो 3 ग्लास पानी पीते हैं। हमारे यहाँ पर ना एक बड़ा ट्रेंड है, खासतौर है ना घर की खवातीन, वो कहती है कि अगर हम बस सारा दिन काम करते जा रहे हैं, हम ना अपनी लाइफ बच्चों के लिए और खावन के लिए तन मन धन कुर्बान कर दिए। लेकिन देखो करो जी। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को तो खराब ना करो ना। ऐसे ही बिल्कुल क्या ऐसे ही। कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझते हैं कि agree करता पसीना हूँ। आ रहा है, हम बस हमें पता क्या हम Exactly. हैं, ये भी गलत है वैसे। लेकिन ऐसे ही। लेकिन उनकी इस डिग्निटी को सलाम भी तो करना सलाम चाहिए तो ना, करते हैं सलाम। सारे वाह। करते लेकिन हैं। अपने आप को अपने लिए भी, पहले मैं भी अपने लिए वक्त निकालती, मैं Exactly. पढ़ती भी थी, तो अब मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने कहा, तो मुझे प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखिए मैंने अपनी वाइफ को कहने की बात नहीं, लेकिन मैंने एसी लगवा दिया किचन में कि मुझे रहम आता था कि गर्मियों में अल्लाह, इतने so सुने sweet. अब लगवा दिया ना। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जा रहा है लेकिन सारे। सुने अभी तो सुने और ना। सुने सही ऑन नहीं करती कि कोई फायदा नहीं है, क्या एसी के पैसे जाया कर रहे हैं हमें, क्या हो गया इसमें ऐसी बात। लेकिन यही बात है ना कि हम समझती हैं कि हम वो बहुत कर रहे हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं होना असल चाहिए। Very में nice. मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एयर कंडीशनिंग है हाँ। ये भी आपको डिहाइड्रेट करती वो है। ये भी ठीक है ना? और ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर इस है। पॉइंट को भी वो कर दिया ना। जी जी। तो मैं तो बड़ा स्ट्रांगली Scientifically एडवोकेट जाएंगे करता हूँ आप, कि हाँ। आप एसी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा हाँ, ये सही मॉडरेटली कह रहे करें, हैं वैसे आप। क्योंकि इट जस्ट टेक्स अवे द वाटर आउट ऑफ योर बॉडी। Exactly. तो आपके सेल्स जो है ना ड्राई हो पॉइंट टू जाते बी हैं। नोटेड। जी। Okay, that's- बच्चों के लिए बड़ी सिंपल सी एडवाइस है कि जो उनके गैजेटरी का टाइम है या उसको लिमिट करें। यस पेरेंट्स के लिए भी ये जारी बात है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग एज वेल, कि क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि वो बड़े आराम से, उनके लिए आसान होता है कि कोई चीज़ हाथ में दे के उनको, तो आप अपने काम करते रहें। हाँ उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा उनका टाइम गुजारें। हमारे पेरेंट्स जिस तरह थे, हम लोग जिस तरह से हमारा बचपन गुजरा, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत टाइम होता था, ये हमें लगता था कि उनके पास Exactly, बहुत टाइम हाँ, है, but कि time वो हमारे साथ नहीं है। बैठते भी थे, हम उनके साथ बैठ के टीवी भी देखते थे,
वी यूज्ड टू गो आउट फॉर हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज। exactly. अब मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्राइवर्स के साथ हाँ। अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, पेरेंट्स या तो घर जा में बैठे रहे होते हैं, आ रहे हैं। हैं या वो बहुत बिजी होते हैं। तो मेरा ख्याल है एक पैराडाइम शिफ्ट जो है ना उसकी ज़रूरत है इस सोसाइटी को, क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे उतनी आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होगी। और बिल्कुल उसी ठीक। तरह जो तरबियत का एक बहुत बड़ा अंसर है, है तो ना, मेरा ये ख्याल है कभी बार लगता है बहुत कि इस सोसाइटी से निकलता जा रहा है। तालीम बहुत मिलती है यहाँ पे, लेकिन तालीम के साथ तरबियत कम है। और उससे होता ये है कि जो हमेशा कहता हूँ, तरबियत की कमी जो है ना उसको आप तालीम से छुपा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब सॉरी अदर वे अराउंड, opposite, हाँ, ऑपोजिट, vice versa। बिल्कुल वाइस वर्सा, कि मतलब आप जो तालीम की जो कमी है उसको आप उससे कर सकते उससे आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट द अदर वे अराउंड। या क्योंकि तरबियत जो है ना उसको, अगर आपके पास तालीम नहीं भी है, आपकी तरबियत अच्छी है, तो आप तो इट विल top कर स्पीक फॉर जाते इटसेल्फ। हो। तो बाला ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफी हमें अच्छी पॉइंट बता दिया। सॉरी, मेरा हाँ, सवाल है, please, सबसे मेरा एक जरूर। सवाल है। जी, जी, तो पूछिए। सब ये म्यूजिक से रिलेटेड सवाल है जी जी कि जो लोग होते हैं जैसे हम हैं 3-3 घंटे खड़े होकर शोज करना है, बिल्कुल ऐसे। और फिर जो हाँ। क्लासिकल की ट्रेनिंग है वो 5-5 घंटे आपको ऐसे Exactly. फोल्ड करके तो उसका ऐसे, रियाज करना। बिल्कुल ऐसे। उसका अक्सर ये कि कभी कभी हमारे Knees. घुटने भी दुखने लग जाते हैं, उसका सब कोई हमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी जॉइंट को अगर आप बहुत देर एक ही पोजीशन में रखेंगे तो वो ड्राई हो जाता है। जॉइंट्स के अंदर एक खास फ्लूइड होता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इजाज को पता है इस बात का। तो वो आप समझे उसकी नीड खत्म हो जाती है अगर आप उसको एक ही जगह पर रखेंगे। जितना आप उसको ज़्यादा मूव करेंगे जॉइंट को, उतना ही जॉइंट ज़्यादा लुब्रिकेटेड होगा, और लुब्रिकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं आपका रूटीन बड़ा टफ होता है, 3-3 घंटे आपने वो करना होता है, यू शुड डेफिनेटली डू रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए। क्योंकि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। मैं अभी भी कंपैरेटिव क्रिकेट खेलता हूँ यूके के अंदर। वाह। मैं मिडिल सेक्स से क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ खेल रहा हूँ इस वक्त। हाँ। और मैं अभी भी ओपन करता हूँ, और मैं आइदर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर होता हूँ सीजन क्या का, बात या है, कभी हाँ। कभार थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, लेकिन मैं खेलता हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ा सेल्फ मोटिवेटिंग है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो है इट रिफ्लेक्ट्स ऑन बहुत योर मेंटल जरूरी हेल्थ। हेल्दी बॉडीज, हेल्दी माइंड्स। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हमारा, और Thank you very much. आप आते रहना शो पे, Definitely, और I will- I will. टिप्स देते रहेंगे आपसे। Thank you for inviting me, thank you. एनी टाइम। It was और lovely being फिलहाल नहीं, प्लीज, और अभी इस चंक को विदा करेंगे हम आपके एक लाइव गाने, कुछ लाइव हो जाए आपसे, फिर हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, हमें कुछ नए गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए, जैसी का खास वाला शो है, और फिलहाल आपका गाना लाइव। पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तो है नू, वाह। ना मैं देखूं गैर को, वाह, नाइस, वेरी नाइस। ना मैं तो है देखण दूं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं फीका नाम। नाइस। सांसों की माला पे सिमरूं मैं फीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मल की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं बहुत अच्छा। फीका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, नाइस। बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगना। क्या बात है, क्या बात है शुजात, वेरी नाइस। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे पास तीन सिंगर्स मौजूद हैं, और एक ज़बरदस्त राग यहाँ पर अलापा हुआ है, और हर एक ने अपना अपना गाना गाया डिफरेंट अंदाज में। फॉर श्योर मज़ा आया, वो सही बात है। लेकिन फ़िलहाल हमें एक और गेस्ट को इनवाइट करना है, एक ऐसी आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। और अगर हम बात करें टीवी की, फिल्म की, और बहुत सारे और जॉनर्स की,
सो ये बहुत मेहनत कर रही हैं और दिल से काम करती हैं और नज़र भी आता है और काफ़ी इनकी एक प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी है। तो लेट्स इनवाइट द वेरी वाइब्रेंट जन्नत मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप जन्नत? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के जन्नत मुगल जो हैं उन्हें किस तरह का शौक़ हुआ, फिर वो कैसे आई शोबिज़ में, सब बताएं। बस अचानक आई हूँ फील्ड में। अच्छा। मुझे शौक था बचपन से एक्टिंग का, लेकिन तब परमिशन नहीं थी। ये लेकिन तो परमिशन है ना शुजात, ये जान का वो अजाब है जिसको कुछ हम कह नहीं सकते। बस फिर फैमिली को मैंने सेटिस्फाई किया कि प्लीज़ मुझे परमिशन दे, मैं करना चाहती हूँ। हाँ और मैंने इनकार ड्रामा से स्टार्ट किया। उसकी लास्ट एपिसोड में मैंने काम किया काशिफ निसार का। अच्छा। फिर मैं फिल्म करके आई इश्क़ मजाज आज़ाद कश्मीर में, उसमें मेरा मेन रोल था। फिर बस जितने बाजरे दी राखी सईद नूर साहब की फिल्म में मैंने काम किया है। बस जैसे ही चैनल्स ओपन होंगे कोरोना की वजह से सब काम बंद है। वो ये भी प्रॉब्लम। फिल्म तो बहुत जबरदस्त बनी है। अच्छा, और कौन कौन है इस फिल्म में? इसमें साइमा जी हैं और न्यू आर्टिस्ट हैं, जन्नत मिर्जा भी हैं और एक न्यू जन्नत के साथ कौन है उसमें? ये सरप्राइज न्यू कास्ट है। मैंने सुना कोई लड़का जो नया है उसके साथ में है। दोज़ख है। सही सही। और आप किन के काम को पसंद करती हैं अगर एक्टर्स की बात करें, एक्ट्रेसेस की बात एक्ट्रेस सभी अच्छे हैं। आई थिंक मैं ज्यादातर यमुना जैदी से ज्यादा इंटरेस्ट हूँ और साइमा काशिफ जी से। निसार ने जैदी वैसे हमेशा और साइमा सही जी काम के किया हैं। हाँ, जैदी वैसे वाकई यमुना जो है वो कमाल यमुना है। बहुत अच्छी सही है। बात है। अच्छा गाइस, मैं सोचता कि पहले आपको मजाक करें, क्यों ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट एज इन के कमाल भी आए हैं यूएसए से और गाने का तो शौक भी है उनको। सो आप कुछ राग शुरू करें फिर, तो फिर ये बाकी संभाल लेंगे आगे। लाल मेरी पत रखियो भला झूललान सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर वाह। दमादम मस्द कलंदर अली दा पहला नंबर अली हर दिल दे अंदर मस्दो मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी अली इमाम मनस्ता सुभान अल्लाह मानव गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली वाह। हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंदरी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर कलंदर लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। अली अली बोलो अली 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 चार चराग तेरे बलड़ हमेशा। पंजवा में बालन आई बला झूले लाल, पंजवा में बालन पंजवा में बालन आया बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवण दा सही शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा बंदे अंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी क्या क्या बात है। जो ये वाला शुजात है ना, ये हम इनसे प्यार करते हैं क्योंकि ये शुजात की जो राग होते हैं ना, अमेजिंग है। बट गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत मजा आया। आपका खास तौर पर थैंक्स कि आप बाहर से आए हैं आजकल, तो आपने हमें टाइम दिया। कुछ कहेंगे अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को? मैं बस यही कहूँगा अपने जिस तरह के मैं न्यू कमर हूँ, सब न्यू कमर्स को कि बहुत बहुत मेहनत करें और शॉर्टकट्स मत देखिए। ये काम एक समुंदर है, इसके अंदर तैरेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी गहराई वाला काम है।
बस मेरा यही मैसेज है। बातें क्यूट करते हैं आप कि जब वो तैरेंगे तो मालूम होगा। उसकी और depth शुजात, क्या है? आप लेवल हैं, आप आला हैं, आप सुपर से बहुत ऊपर हैं। मास्टर हैं जी ये लोग, या मास्टर बहुत लोग हैं। शुक्रिया। Thank you very कोई पैगाम देंगे आप अपने फैंस को? डॉक्टर साहब मैं बस यही कहूँगा अपने फैंस को कि वाकई बड़ी खूबसूरत बात है कि शॉर्टकट्स जो हाँ। मत देखें और आप मेहनत करते जाएं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई किसी का रिस्क ले नहीं सकता, ना कोई किसी को दे सकता है, अल्लाह देने वाला है। तो अपने आप पे मेहनत करें और बस अल्लाह पे छोड़ दें। तो वैसे कहते हैं कि अभी हम विदाई लेते हैं इस चंक से। आप दोनों का थैंक्स करते हुए शुक्रिया। Thank you so much. वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें 2 नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एक सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, और एक हमारी और दोस्त हैं। अब वो कौन है थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा वैसे हमारा, और मज़ेदार सेशन रहा। और हमें 3 नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। एक तो हमारी बहुत ही शानदार दोस्त हैं, और जब से हमारे शो में आई हैं बहुत ही अपनाइयत है उनके अंदर भी, और बहुत सारा काम कर रही हैं। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, ब्लॉगिंग की बात करें, इन्फ्लुएंसिंग की बात करें, तो शिरीन खान जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में इनका नाम शुमार किया जा रहा है। तो लेट्स वेलकम द वेरी वाइब्रेंट शिरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा लगा देख के आपको काफी टाइम के बाद। हाँ, काफी टाइम के बाद। तो कैसी जा रही जिंदगानी? बहुत जबरदस्त। और अल्लाह कोरोना का ने बताइए कैसा चेंज किया है टाइम इफेक्ट को? बहुत ज्यादा डल हो गया। अब तो थोड़ा सा वापस आ रहे हैं अपनी रूटीन पे। एग्जैक्टली। अब तो वापस आ रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है। अब तो सही थोड़ी बात। बहुत कुछ जितनी तो बोरियत में कुछ तो थी, सहारा हाँ, मिल रहा है। कुछ तो सहारा सही मिल रहा कह है, रही हैं आप। बिल्कुल वेलकम ऑन द शो। Thank you आज so मजे का much. फन करते हैं, बातें Thank you. करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं इनफैक्ट। और टिकटॉक का ज़माना है। टिकटॉक कभी आती है जब कभी चली जाती है, समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा। लेकिन ये लड़का छाया हुआ है टिकटॉक पे, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वाइब्रेंट है, काफ़ी फेमस भी हैं। कुछ इन्होंने लास्ट टाइम एक वैसे किसी शो में आए थे, इन्होंने कुछ पोस्ट लगाई अपनी वॉल पे, और मुझे उनके स्क्रीनशॉट 6 लोगों ने, दैट मीन्स कि ये लड़का जो है इसको भी काफ़ी इसकी अपनी एक फॉलोइंग चल रही है। दैट मीन्स कि हसन रियाज भी अब छाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं टिकटॉक की इस ज़बरदस्त दुनिया में। तो लेट्स वेलकम द वेरी यंग एंड वाइब्रेंट हसन रियाज। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सो वेलकम ऑन द शो। और काफ़ी हिट है आपका, मतलब है कि मुझे आपकी वॉल से स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे। ये क्या बात हुई? हालांकि वो दोस्त मेरे कहाँ से कहाँ थे, क्योंकि मैंने कहा ये अच्छा, मतलब हसन के भी लोग काफ़ी चल रही है ट्रेंडिंग वगैरह तो हमारा वो मुझे उससे आइडिया हो गया था। सो हाउ इज लाइफ? कुछ भी नहीं है फिलहाल, वही चल रहा है। लेकिन ये क्या बनेगा टिकटॉक, क्या बन रहा है? बस फैल गई। Oh my God! साफ साफ एकदम से खराब कर देते हैं, एकदम से ऑन कर on देते कर हैं। देते तो ये कंफ्यूजन ही है, ईद से इन्होंने ये खराब काम किया है। टिकटॉक में कुछ चीजें बहुत अच्छी देखिए मैसेजेस लाइकिंग मिल भी रहे हैं, ठीक है, स्नैक भी ठीक है, लेकिन टिकटॉक मैसेजेस टिकटॉक अच्छे मिल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ बोंगियां भी होती हैं बीच में, बोंगियां मैंने कुछ नोट जरूरत किया से है, ज्यादा ही हो होगी, रही जिसकी थी। वजह से ये बैन होना शुरू लेट्स होप फॉर, सुना कि 8 को वापस आ रही है, जी जी तो पता लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड द नेक्स्ट सिंगर, उनका नाम बड़ा प्यारा है एनी, और आप भी जानती हैं कि वो कमाल फन आवाज के मालिक हैं। तो उनके तारुफ से पहले एक गाना तो बनता है उनके प्रिल्यूड में। अच्छा, आने okay, दें, fine. आने दें एक लाइन। हाँ तो देखते हैं, लोग पहचानते ही हैं। हाँ कि लोग ठीक है? जानेंगे इनका नाम क्या होगा, कौन से वो उनका specific नाम इस word है? गाने में छुपा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। आइए फिर। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जान दे दूंगी, तुम फिर किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल मेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे हमेशा अकेले में, मैनू यादा तेरी अब तक नाम आया नहीं वैसे। मैनू यादा तेरियां आंदियां ने।
अभी इसमें क्या अभी था नाम- सर? ये बताइए। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों क्या बात है, में। मैंने आप याद बताएं, पहले आप बताएंगे। मैंने गेस कर लिया है। आपने गेस कर लिया, हाँ। अभी आप ना बताएं। आपने गेस किया? हाँ जी करिए। क्या बताइए? सावन। सो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक सावन हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसा लड़का जिसकी आवाज खुद बोलती है। सो लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर। और वाकई नजर आता है कि आपको प्यार है म्यूजिक से, गायकी से, है ना? गायकी से तो चलो बताओ अपने बारे में हमें सावन। मैं बेसिकली तो सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। आपका असल नाम सावन ही जी है? सावन मेरा नहीं। किसने रखा था ये मेरे डैड ने रखा था। ओह नाइस। बस वो फील्ड से रिलेटेड ही रख दिया। जब मैं परफॉर्म करने जाता हूँ शोज में, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, तो वो बेसिकली जब नाम देखते हैं तो कहते हैं कि ये खुद अभी रखा है या पहले हाँ, बचपन मुझे से भी रखा लग हुआ रहा था, है ना? मैंने कहा नहीं, ये मैंने यानी कि खुद से बिल्कुल रखा हुआ ठीक है है। इसको। जी सर। सही। तो फिर कैसे म्यूजिक में आया, थोड़ा बताओ। म्यूजिक में सर बेसिकली तो मैं इंस्पायर्ड भी नुसरत फतेह अली खान साहब से। वाओ। मैं रूहानी उस्ताद भी उनको मानता हूँ अपना। उनको सुन के फिर आगे से जैसे भी बस सीखा है। फिर फैसलाबाद से अली शेर साहब सारे गामा पार्ट हाँ। 10 में गए तो उनसे मैं सीख रहा हूँ खतरनाक फैसलाबाद से। जी सिंगर जी तो उनके पास बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो प्रॉपर इसका थोड़ा सा भी कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू किया हुआ है थोड़ा। वेरी जी थैंक्स। कितने आपके अभी तक हो गए हैं? पहले मेरे फॉलोवर 8 लाख फॉलोवर था, काफी हैं। तो उसके बाद रिपोर्टें वगैरह होने लगी, फॉलोवर कम होने शुरू हो गए। रिपोर्टें बहुत होती हैं। बहुत ये ज्यादा कौन करते हैं? जेलसिस करते हैं? जेलसी होती है दीवानी। जो कहते हैं कि आप क्यों हिट हो रहे हो? हाँ क्यों हट रहे, ये बेसिकली अपने क्लोज जो फ्रेंड होते हैं ना वही करते हैं ज्यादा। बट करते चले जाओ रियाज, आई एम टेलिंग यू। हाँ अच्छा जब बोला आपने आपके, रियाज। एक्चुअली अंदर से इसलिए आया है कि टैलेंट को कभी खत्म ना करना। सही बात। कोई भी लैक पुलिंग कर रहा है ना, लेट इट गो, जाने हाँ। दो। आप अपना फोकस रह के, कंसर्न रह के, यू हैव टू फोकस योरसेल्फ। अपने ऊपर देखो भाई, मैंने ये करना है, मुझे अच्छी चीज लगती है, बिल्कुल। मैंने ये करना है। सही बस फिर that's उदास हो गया तो मैंने छोड़ दी थी, 6 छोड़ महीने दिया। छोड़ it। दिया। कितनी बार लेकिन लोग now he's करेंगे? back। वैसे कितनी छोड़ना बार नहीं चाहिए, करेंगे? कंटिन्यू अपने रखना थक जाएंगे चाहिए। करके। अब ये वापस आ गए हैं ना? फिर वापस आया हूँ, अब 3.5 लाख फॉलोवर आने वाले हैं। नाइस, काफी Nice। बहुत ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 4.5 मिलियन लाइक्स हैं मेरे। हाँ पता है हमें। चले मैं भी आपको फॉलो करूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जरूरी मैं खुद है। भी टिकटॉक्स पे हूँ। अच्छा कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? मेरे 10 से ऊपर हो गए। चलो बस सही है, जबरदस्त है। और आप थोड़ा बताएं मिशीन, क्या नया जा रहा है, क्या पुराना है, कुछ व्हाट्स इन सब व्हाट्स कुछ। आउट? सब कुछ वैसे देखा जाए तो अब नया ही जा रहा है, कुछ बैक नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो आज से तकरीबन बहुत साल पहले का फैशन फिर वापस आ गया। हाँ। और ये है कि जब से 25 साल पुराना, 40 साल पुराना, 50 साल पुराना फैशन वापस आता जरूर है। हाँ ये चीज ये है। तो है। कपड़े ना संभाल के रख लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात चीज मैंने देखी है। आप उसको देख के ना आपको उसकी शेप को लाइन ये करने के बहुत, लिए लेकिन खुद को वो मेंटेन कह रहे हैं रखना ना, back to पड़ेगा the ना। roots। एग्जैक्टली। वापस रूट्स पे जा रहे फिर हैं। खुद को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। फिर 25 साल पहले आप इतनी दुबली सी पतली सी और फिर बाद में इतनी मोटी सी, तो फिर लेकिन ये वो तो जैसी बस की वैसी वही- लगती है मुझे, वैसी की। वेट को आपने कंट्रोल कभी करना स्टेज पड़ता होगी, है। मैं जब से कराची से आई हूँ मैं स्क्वीज हाँ, देखिए बिल्कुल मतलब कि कराची की हाइट्स की बात है कि आप लोग हेल्दी होते ही नहीं है। क्योंकि हम इतने फूडी नहीं होते ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद हम आप लोग माशाल्लाह, मैंने देखा आप लोगों को क्रेविंग होती है ना, आप लोग क्रेविंग में भी पराठे खा रहे होते अब हैं। देखिए आप सोचिए कि मैंने सुने अब ऐसे ही सुबह है। क्या हुआ कि सुबह मुझे भूख तो थी, मैं कहा तो नाश्ता नहीं का दिल नहीं चाह रहा। अब नाश्ता क्या आया, कलेजी Oh my God। साथ में गरम गरम पराठा, वाह वो वाह, खा गया। क्या मतलब मजा नहीं आ रहा। मजा बहुत आया, लेकिन जो मजा गिल्ट था ना, गिल्ट कि एक तो पहले ही मुंह इतना मैंने कहा ये गलत हो रहा जब है। सामने से टीवी आते ना फिर हाथ कंट्रोलिंग में कर ली, सही बात है। लेकिन खाने मजे क्या खाने है? बिल्कुल ऐसे अभी ही है। कलेजी आजकल तो इन इतनी है, आप जो जितना मर्जी कुर्बानी कंट्रोल कर लो, चाहिए, जब सामने चीज आ जाए ना आपकी फेवरेट, फिर आप नहीं रुक सकते। एग्जैक्टली बड़ा मजा। और खासतौर पे मीठे केक्स आ जाएं, कोई डिजर्ट्स आ जाएं जो आजकल बहुत जो चल रही अभी मैं लेके भी आई है। एग्जैक्टली। तो जनाब केक जरा आ रहा है, तो आइए काशिफ आप केक लेके आइए। और आज की खास बात ये है कि आज हमारे बहुत ही हमारे जो टिकटॉक सेंसेशन स्टार आए हुए हैं यहाँ पे, हसन रियाब थोड़े और बड़े हो गए New है ये? हाँ, और उनकी बर्थडे है, Wow। तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट होगी यहाँ पे। हमने कहा कि इतना तो बनता है कि आज जश्न होना चाहिए। तो पहले तो इनके लिए एक छोटा सा जो गाना है वो गाना तो होना आप लोग चाहिए ना। गाएंगे ना, Birthday डोंट जी, वरी। birthday केक का आया song होना है, चाहिए। काशिफ Birthday की song वीडियोस होना बहुत हिट चाहिए। जा रही है मेरी वॉल पे आके टिकटॉक पे। और जब काशिफ परफॉर्म करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। दे लियो तो मेरी sister भी है, मेरे brother भी हैं। फॉर मेकिंग द वीडियो सो हिट विद योर प्रेजेंस। और इसको बाहर रख दूं, ज्यादा नाइस लग रहा है बड़ा कुछ।
मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये अब बोला जितने मैं। टिकटॉकर्स हैं ना, मुझे बहुत सारे लोग, आपने भी लास्ट टाइम हाँ, हाँ। पूछा था कि टिकटॉक पे जो है अभी फैसल भाई वहाँ शो कर रहे हैं कराची में पे। बिल्कुल कितने टिकटॉकर्स मेरे ख्याल से लाहौर से पंजाब से मूव हुए हैं वहाँ पर। ठीक है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप क्यों नहीं, ये भी हर एक का काम नहीं है। Exactly. जिसका काम उसी को साजे। हाँ राइट। जो भी जिसका काम होता सही है, कह तो रहे मुझे ये लगता है, मैं इसीलिए इस बात को ऐड ऑन किया है मैंने कि अगर ये काम कर रहे हैं, जैसे रियाज कर रहे हैं, हुसैन है, बहुत जन्नत है, तो ये जो पीक जो भी आर्टिस्ट है वट एवर, हर बंदा जो है ना वो अपना एक गुड देने की कोशिश करता है। इसमें जो ये भी कहते हैं ना बंद हो रही है टिकटॉक, दिस इज बिकॉज ऑफ ये जो उल्टी सीधी चीजें जो इसमें हाँ वो जो है ना डाल कुछ, दी लेकिन हैं। अब 5% लोग ऐसे लेकिन होंगे। इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी अब खत्म हो जाएंगी। आप पॉजिटिव 15%। एग्जैक्टली वो स्नैक्स वो स्नैक पे आ गए लेकिन हैं ये और गलत लाइकी है। पे आ हाँ, गए हैं। स्नैक पे स्नैक। मुझे एक शर्फ हासिल हो गया है कि एज ए सिंगर, एक आप आ गई हैं उस प्रोफेशनल पे? सिंगर, हाँ, लेकिन उसमें मैं सिर्फ अपनी एक जो है वो गाने की जो एक ठीक स्टाइल है होती है, कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? अभी start हो टू गया। बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन चीजों आई एम नॉट हाँ, I know. यू नो ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपने काम से बड़ी जस्टिफाई कर रही होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम, क्योंकि मेरे कॉन्सर्ट्स और मॉर्निंग शोज और यही खत्म नहीं होते, उस इसके लिए भी बहुत टाइम देना होता है। ऐसे भी TikTok आजकल के आप लिए, मॉर्निंग snack के शोज लिए। की रानी बनी हुई है। ठीक है, तो आज कहते हैं कि पहले कि हम केक काटें, हम पहले एक गेम खेल लेते हैं, फिर हम गाने से केक काटेंगे, समझा करें। टीम ए है आप दोनों, टीम बी है आप तीनों, और मुहावरे हैं, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और आपने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है। आप तो पहले हमेशा में इनसे स्टार्ट करते हैं, क्या 3 लोग हैं ना इसलिए। कौन एक्टिंग कर रहा है? आप कर लें। ओरे पिया किसी के कान नहीं दर्द मुहावरा है, मुहावरा हाँ है। वही ना। आप भी कुछ जन्नत सोचिए। सुनी सुनाई बातों पे कान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये क्या है? सेट, नहीं ये क्या है? वॉल, घर में उर्दू में क्या कहते हैं? दीवार। छत, दीवार। दीवार। और ये क्या है? दीवार से कान। दीवार के भी कान होते हैं। यार, तो बस ये मैंने बताया आपको। मुझे बहुत खुशबू आ रही है केक की। नाइस। वैसे ये तो उनकी तरफ आना चाहिए because he is having मजेदार that. स्मेल। हाँ वो इनके लिए होना नहीं चाहिए। नहीं आप कर लेना, एक्टिंग तो करें थोड़ी सी। उनको इशारा करना कि आपकी जो है जो ये यू है, the ये beard सारे। you have. चलें। जल्दी गेस कर लिया। तो मैं ये भी तो देखना चाहिए गैस करवाने वाला कौन है। अब कौन कर रहा है एक्टिंग? आप ही करेंगी ना? चलें करें। रियाज सावन, आप भी बताना, हेल्प करना। ये है ना, आस्तीन का सांप। ओह माय गॉड, आज आप ये अच्छा था, thank you. एक्टिव लग रही है। गैस क्या किसी सुपर से बहुत ऊपर। अब आप दोनों में कुछ करें ट्राई। देखो मैंने कितना बता देती हूँ ना। हसन रियाज अब आप करें, बर्थडे बॉय। अब आप करिए। आपको तो आर्टिस्ट भी होना चाहिए। वाकई। एक मछली सारे जल को गंदा करती है। हाँ। One springing fish spoil the whole tank. या एग्जैक्टली। बहुत पसंद होता है, ये फ्रूट है बस। ठीक है। एक ऐसा फल जो हेल्दी भी है और वेल्दी भी एक है। ऐसा फल है जिसके healthy साथ फल है। बहुत हेल्दी फ्रूट है। एक आम, हेल्दी तो नहीं है बता। जिसमें दाने सेब, होते हैं, उसमें दाने। अनार। हाँ क्या पता? अनार, गुठलियों के दाम। नहीं। अब एक अनार 100 भी मांग। बिल्कुल सही किया आपने। अब खांसी क्यों आती है हर मुहावरा देख? आई लाइक इट। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप तो आज काफी ये तो बहुत एक्टिव लग रही हैं सर्विस आज है इनकी। मुहावरों को लेकर। अब आप करें जरा जन्नत, जन्नत करें? दिखाते हैं। वाह क्या वाह 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 वाह। मोटी भैंस,
मोटी भैंस आ बैल मुझे मार, बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। और अब आखिरी मुहावरा है, फिर खांसी आप हर मुहावरे से पहले एक खांसी मारता है। और पिया अब ये बताए ना जरा आप, वैसे इसका वर्ड चेंज भी कर सकते हैं कि असल में मुहावरा थोड़ा डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। जिस जी हाँ जिस थाली में खाया उसी में छेद कर। इसमें लिखा हुआ था जिस हांडी में, तो मैंने कहा वो चेंज कर सकते जिस थाली में खाया उसी में छेद। हैं। और अब आखिरी मुहावरा आपके लिए ताली एक हाथ से नहीं बचती। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, हमारे गेम की दोनों जबरदस्त हुआ। और अब कुछ गाना गाएंगे आप ताकि हम इनको पे केक कटवाया जाए, आई मीन काटा जाए, दो लेट्स सी। तो आइए फिर मैं अब तो आए कर लेते हैं, आए कर लेते हैं बस, आगे ध्यान से प्लीज। His name is रियाज हसन रियाज। हसन रियाज। आपने जो रियाज बोला है ना, वो आपने रियाज जो तो गाना गाना है या फिर कैसे विश करनी है? गाना कोई गाना बार बार वो भी तो लंबी उम्र हो तेरी, बस दुआ वो है कैसे ये होगा? वो नहीं हो मेरी, पाएगा। ओ लंबी उम्र हो तेरी, बस दुआ है ये मेरी, ऐसे काम दुनिया में तो सही दुआ है करना, सब करे तुम पे ना। हैप्पी बर्थडे हसन रियाज, हैप्पी बर्थडे हसन रियाज, हैप्पी बर्थडे हसन रियाज। ओके खिलाइए साथ साथ। हैप्पी बर्थडे हसन आप रियाज। नाइस केक। ओह माय गॉड, खुद जा रहे हैं, तो नाइस जेस्चर है उसके वाकई। थैंक यू। केक मजे का है हसन, नाइस केक, थैंक यू सो मच। कॉफी का है, जबरदस्त है, तो वाकई मजा आ गया। और आइए दावत दें आपको कि आप आइए गाना का सुनाए, में आगे पूरा चलते हैं। आज फिर वापस आते हैं। क्या बात है, बहुत मजेदार भाई गाना गाया आपने, वेरी नाइस, वेरी नाइस इट वाज। सब कुछ लाइव भी सुना दो हमें, जी जी, है ना? जी। तो पहला तो लाइव अब होगा तो मजा आएगा, आप सुनाते हैं कुछ। आप सबकी इजाजत से जी, जरूर। शौकत साहब का एक छोटा सा। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, हो वाह, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। वाह। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है। इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है। अपनी धड़कन से मेरे दिल को जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया के गम मुस्कुराया के अपने हैं अनजान। हो वाह, थैंक यू सो मच, ऑसम ऑसम ऑसम, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी और इतना अच्छा गाने का भी। कोई पैगाम देंगे आप अपने तमाम देखने वालों मैं को? सुनने वालों को यही, सबको देखने वालों को पैगाम दूंगा कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप रियाज करते हैं या लाइव, आजकल हाँ। चल रहा है कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, जब लाइव करना पड़ता है फिर लाइव पे बस
वो रह जाते वो रह हैं, जाते हैं। देखा इसलिए है आपको मैंने भी। प्रैक्टिस करनी चाहिए, रियाज करना बिल्कुल सही चाहिए। है। और लाइव मैं तकरीबन 2-2 3-3 घंटे लाइव कर लेता हूँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के शोज वगैरह। मेरा अपना म्यूजिकल बैंड है सरगोदा में। अभी मैं इधर प्रॉपर सेटल हो गया लाहौर में, तो अभी इधर भी शोज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। तो बस यही है कि सबसे मेहनत करके सब आगे हैं बस। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू हसन, आपके भी आने का बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे अगेन। और कोई पैगाम दोगे अपने मिलियंस ऑफ फैंस को? आपकी तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बोलिए गाना आपका बना चाहिए इनके उसके ऊपर, है ना? क्या बनाए? बनाते हैं शो के बाद। शो के बाद हाँ, बनाते हैं। टिकटॉक बनाते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक पे स्लोमो बना लिया करें, लिपसिंग कर लिया करें, या कोई लेकिन- फनी बना लिया करें, लेकिन ये गलत काम अपनी है। लाइन क्रॉस ना किया करें जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। नाज़रीन, इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें 2 यंग टैलेंट ज्वाइन करेंगे जो कि उनकी आंखों में भी ख्वाब है कुछ कर दिखाने का। सेगमेंट है हमारा न्यू टैलेंट, और कोई मॉडल बनना चाहता है। डॉक्टर साहब आप ये सारे बेड़े आप ही उठाते हैं। बेड़े मैं उठाता हूँ, लेकिन हमारा बस अपना ऑलमोस्ट एंड पे शो है, तो लास्ट 10 मिनट हम देंगे अपने न्यू टैलेंट को। फिलहाल देख लेते हैं। और आ गए हम वापस, और हमारा लास्ट चंक शुरू हो चुका है। मैंने कहा था आपसे पहले भी कि हमारा जो न्यू टैलेंट है उनके अंदर ख्वाब होते हैं एनी कि वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और हाल ही में मेरी मुलाकात हुई, हमारे एक बड़ा ज़बरदस्त सा सैलून है यूनिक हेयर हब, और जो कि आई थिंक गुलशन रावी में है या समनाबाद में। यस, वहाँ मैं गया और वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि 2 दोस्त ऐसे मिले हमें जिनकी आंखों में ख्वाब हैं कुछ कर दिखाने के। एक सैलून के ओनर हैं और दूसरे हैं उनको मॉडलिंग का बहुत शौक है। पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स मून बट जिनका सैलून है, और वो भी उनकी एक बहुत ख्वाहिश थी कि टीवी पे भी आना है और प्लस कुछ करके दिखाना है। सो आइए मिलवाते हैं आपको मून से। अस्सलाम वालेकुम मून, कैसे हैं आप? घबराहट तो नहीं हो रही? सो कैसा लग रहा है आपको टीवी पे आके? अच्छा लग रहा है। सो अब समझते हैं कि जो चीज़ें ख्वाब इंसान बुनता है वो पूरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग थोड़ा रहा है। ऊंचा बोलो, थोड़ा सा ऊंचा। काफी अच्छा लग रहा है। हाँ काफी अच्छा लगा, आपकी आंखों से भी लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है टीवी पे आके। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, क्या बात है आपकी। और उनके साथ बैठे हैं उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड और जिनको मॉडलिंग का बहुत शौक है, और आई थिंक उनमें वो कुछ ऐसे है चीज़ कि वो अच्छा काम कर सकते हैं बिकॉज उनको शौक भी है एक्टिंग का। लेट्स वेलकम द हैपनिंग टैलेंट असद खालिद। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थोड़ा बताओ मकसद कि असद कौन है, कैसे ख्वाब बुना और कैसे उसको शौक हुआ कि मैंने मॉडलिंग में आना है या एक्टिंग में आना है? बस ऐसे टिकटॉक थोड़ा वगैरह पास रखो। ऐसे बस टिकटॉक वगैरह देख के। टिकटॉक किसको दीवाने हो? कौन है आपके फेवरेट टिकटॉकर्स? MJ हसन। ओह नाइस, नए शादी भी हो गई अब उनकी डॉक्टर हाँ। साहिबा के साथ। और फिर और उसके अलावा काफ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ शौक हुआ? जी, फिर उसके बाद दिल किया कि यार हम भी टिकटॉक वगैरह बनाएं। आपको दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे में लुक्स हैं और तुम कुछ कर ऐसे ही है। हाँ फिर जी अजी सॉरी बात हाँ, आप करें, आप करना साथ हैं। आप कहते हैं कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। करना क्या चाहते हैं? यू वांट टू डू एक्टिंग? देखिए हाँ। आपका एक टारगेट होना चाहिए, तभी अचीव करेंगे आप ना। प्लीज सवाल करें, मेरा पानी पी लो। सही कह रही हूँ। देखिए आप सिर्फ टिकटॉक को या किसी भी एक ऐप को लेके ना चलें। हाँ। आप कहें आई थिंक योर नेम इज असद। असद टू बी। देखो आज आप ब्लेस्ड हो कि आप आते ही आपकी मुलाकात हो रही है ऐसे लोगों के साथ जो कि काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, देखो आप समझें। और क्योंकि देखिए जैसा अगर आपने यहाँ बुलाया है तो ये एक शौक में तो ठीक है, उनको शौक शौक एक है। ठीक है कि चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, हो सकता है कि कोई आपकी एक ऐसी चीज, तो हमेशा ना यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। हाँ अपने आप को तैयार करके आओ कि हो सकता है ये कभी प्लेटफॉर्म ना मिले, तो जब मिला है उसको फौरन से उसमें से कहते हैं ना डोल भर लो। क्या पॉइंट उठाया आपने, वेल डन। ठीक है, सिर्फ वहां पर आपने एक खूबसूरती, कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमारे जो पड़ोसी मालिक है क्यों इतने कामयाब है, अजय देवगन बहुत ज्यादा खूबसूरत हाँ। कुछ नहीं है, उसकी लेकिन he is एक्टिंग a hit। इम्प्रूव किया, एक्टिंग इम्प्रूव किया। आपने कहा मुझे शेटी भी सेम लाइक दिस। हाँ नॉर्मली लोग देखें
कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शक्ल बनाई थी, कभी हम किसी को जो है वो नहीं कह क्रिटिसाइज नहीं सकते, करते। हाँ। अल्लाह ताला ने सबको बनाया। आपने सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ आता हूँ, जैजी ने आपको ये प्लेटफॉर्म एक दिया, चांस दिया, बहुत हाँ। बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं कि वो आपको हाँ, टाइम सही बात है, कोई देते नहीं हैं। ऑनेस्ट पता टू बी नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है कि मैं कराची से लेकर यहाँ तक सारे बड़े चैनल्स पे भी, हो और क्या नहीं अगर है। फिर दोबारा कह रही हूँ, प्लीज इस बात को जरूर लगाइएगा कि मैं यहाँ पर अगर आती हूँ इस चैनल पे तो दिस इज बिकॉज ऑफ जैसी, क्योंकि जैसी आला तो अगर कोई सहूलियत नहीं भी मिल रही होती, मैं तब भी खुद अपनी कन्वेंस के साथ, मुझे ड्राइविंग का यहाँ इशू है, कराची के बाद मैं यहाँ आई हूँ, मुझे जगह नहीं लाहौर मिल रही का होती, issue लाहौर है। ट्रांसपोर्ट का भी इशू होता है, सब कुछ होता है, मैं फिर भी अगर जैसी कहते थैंक यू हैं सो आप मच ना- एनी, बहुत शुक्रिया। यू रॉक और बहुत से पॉइंट्स आए उन्होंने आपके लिए। सो अब क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरह से आगे बढ़ना है, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, क्या मॉडलिंग में शूट्स वगैरह किए हैं, किए हैं? अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा, यानी कि बहुत अच्छा नहीं रहा, और बहुत अच्छा हम करवाएंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह। आप यहाँ आ गए, आपको पहला ब्रेक मिल गया, सेगमेंट हमारा यही पहला ब्रेक, तो कुछ करवाएं तो एक्टिंग तो करवाएं, Acting। समझें, पता तो चले। सिंगिंग पे एक्टिंग करते हो या कोई भी डायलॉग डिलीवरी करते हो? वैसे ही आज फंस गया। वहाँ चलते हैं, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप थोड़ा बारे में सैलून आगाज किया, क्या क्या शौक है? मैंने जब स्टार्ट किया लंदन इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया है, अच्छा, वहाँ लगा। ठीक है। उसके बाद मैं दुबई चला गया। दुबई में जब कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? दुबई में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैंने वापस आने का प्लान किया। सबके काम बंद ऐसे ही है। तो फिर मैंने सोचा अपने पाकिस्तान में आके बिजनेस करते हैं, अपने पाकिस्तान में आगे टैलेंट दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का 5-6 माह हो गए अपने सैलून किया, अच्छा एक्सपीरियंस और सही जा रहा है, और अच्छा सैलून जो है सबना बात है। जी सबना बात बस ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आप लोगों ने पहला ब्रेक दे दिया है इंशाल्लाह, और अब आगे आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक होगा। और जब दोबारा इनको बुलाएंगे फिर ये अपनी मेहनत से दिखाएंगे कि हमने कितना इम्प्रूव किया इस पूरे टाइम में। तो क्योंकि यहाँ ठीक पर है, यू शुड कीप इन योर माइंड, हाँ। आपको छोड़ा जा रहा और उस दिन है आप अभी ही होंगे looks। यहाँ पे। नहीं, आप यहाँ होने चाहिए। देखने के लिए कि तो- रिजल्ट क्या है इनके। तो आप लोगों को डायलॉग डिलीवरी के लिए आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, या। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें उसकी डायलॉग डिलीवरी। सबसे Very अच्छा nice। उस्ताद तो मेरा ही है, हाँ। लुकिंग वही करता लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब गेस्ट का, आप लोग आए, बड़ा मजा आया, और थैंक यू। महारथी हैं आप, क्या बात है आपकी। एंडिंग करेंगे हम आप किसी लाइव गाने पे, वो कर लेते हैं, लेकिन कोई पैगाम देंगे फैंस को? एक तो ये कि कभी भी लैग पुलिंग ना करें लोगों की, जो भी कामयाब देखें। मैं बहुत सारे चैनल्स पे जा रही हाँ। हूँ, लड़कियां भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लड़के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कहीं किसी आवाज़ की ज़रूरत है, किसी एक श्रिया टाइप की आवाज़ की, हाँ। पतली, मतलब लाइक टोन्स भी तो डिफरेंट होते हैं, तो आप उनको रेफर कर दें, ये ना करें, मतलब लैग पुलिंग ना हो। Leg pulling बहुत सराउंडिंग में ज़्यादा है। पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी नहीं। जो आपको आता है फैलाएं, वो कोशिश करें, सबका जारी है। थैंक और यू यहाँ पे negativity बहुत शुक्रिया ज़्यादा है। जन्नत जी, आप आई, कोई पैगाम देंगी आप? यहाँ मैं ज़रूर ये पैगाम दूंगी कि अगर फील्ड में कोई न्यू जनरेशन आ रही है, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर न्यू जनरेशन आगे आना चाहती है, तो आपको चाहिए कि आप उनको प्रमोट करें, आप उनका साथ दें, उनको फील्ड में लेके आएँ। ये नहीं कि बहुत आप कुछ उनका नया। कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, लेकिन आप आगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर किसी को सेंड ना करो। अगर उनके लिए कोई अच्छा रोल आ रहा है तो आप उनको ज़रूर आगे क्या Thank you so बात much. है। शीरीन, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, और फॉर शॉर्ट मतलब की मजेदार रहा। कोई पैगाम? पैगाम यही है कि कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, काम हो ना हो, आपने अपने आप को शो कराना है कि आई एम द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्या दुनिया में बात सबसे है, शीरीन। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे, स्टेप उठाएंगे तो आगे कदम बढ़ते जाते हैं, और जब कदम बढ़ते जाते हैं तो फिर सब अच्छा रुकते हो नहीं जाता है, है। कोई तो नहीं आप रोक कुछ सकता कहोगे? डेफिनेटली। क्योंकि गिराने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हाँ। नेक्स्ट ये आपकी जस्ट अपेयरेंस है अभी आज, सही हो अगली गया। बार मजीद। पेरेंट्स है, और फिर उसके बाद आपने मेरे गाने पे सारी एक्टिंग मैंने असद से ही करवाई। Oh my God। सही हो गया। इस वक्त ना हम कुछ भी नहीं है, आई एम Done, done, done. Thank लेकिन you so जितना much. भी आता है इसलिए का मून, आप कुछ कहेंगे? Don't take it negative. बस इधर आके अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। लेकिन ये था आज का शो, एंडिंग करेंगे हम इनकी आवाज पे। आप माइक संभाल लीजिए। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। मिलेंगे अब आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। जी हाँ, आज जुम्मा है, अब हम मिलेंगे मंडे को। नया शो होगा, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान लौट के आऊंगा जल्दी। आपका गाना सजाद भाई के गाने से। ओह नाइस। मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ उदासियों के
घर सजाने को उदासियों के घर सजाने को ला 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 दिल दुखाने को बने थे दो। क्या बात है।